नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम विकास, जन कल्याण और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के संकल्प को आगे बढ़ाने वाला रहा। इंदौर से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की शुरुआत, स्वास्थ्य सेवाओं को नई सौगात, किसानों के लिए बड़े फैसले, युवाओं के कौशल विकास का संदेश और उज्जैन में जन भागीदारी आधारित आंगनबाड़ी मॉडल का निरीक्षण। आज का दिन प्रदेश के विकास को नई दिशा देने वाला रहा। इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए मध्य प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का शुभारंभ हुआ। नागरिक विमानन नीति 2025 के तहत शुरू हुई ये सेवा प्रदेश को वैश्विक स्तर पर नई पहचान देगी। इससे व्यापार, पर्यटन, निवेश और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। वहीं मालवा निवाड़ क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से सीधा जोड़ने का अवसर मिलेगा। सच में हमारे लिए आर्थिक रूप से इंदौर की अपनी समृद्धि और इंदौर की समृद्धि और बढ़ जाती है जब मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में ये हमारा मालवा का पहला रीजन बनता है। इसके साथ साथ हमारे राज्य के अंदर भी आज की स्थिति में मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि इस एविएशन नीति 2025 के बलबूते पर हमारे राज्य के अंदर भी विमान सेवाएं, चाहे हेली सर्विस हो या रूटीन की हमारी डेस्टिनेशन यात्राएं हैं। इससे पहले जो मुझे बताया गया, हमारी अपनी सफलता के साथ अभी तक का जो आंकड़ा है, हमारी रीवा दिल्ली, रीवा इंदौर, रीवा रायपुर, ये जो अलग अलग सेवाएं हैं 25 और 26 में क्रमशः ये आज भी जारी है। अब आगे जाकर के हम अपने जबलपुर, कोलकाता, भोपाल रीवा, भोपाल पटना, रीवा कोलकाता, इसके साथ साथ हमारे प्रदेश के अंदर भी इंदौर से धार्मिक पर्यटन की हेली सर्विस जो रेगुलर फ्लाइट के नाते से यहाँ से उज्जैन, ओंकारेश्वर, इंदौर, खास करके ये जो मार्ग है कम समय में ज़्यादा बेहतर सुविधा के लिए, और जिसे मैं आज अगर अबू धाबी की तरफ देखता हूँ तो हर सप्ताह के अंदर 4 दिन उपलब्ध होने वाली सेवा जो न केवल हमारे यात्रियों का समय घटाएगी, 7 से 8 घंटे लगते हैं, लेकिन इस यात्रा में 3 घंटे 15 मिनट में ये यात्रा पूरी होगी, क्योंकि हमको दिल्ली, बम्बई कहीं और नहीं जाना, यहीं से शुरू करना, यहीं हमारे लिए ये अपना महत्व का केंद्र बनेगा। और एक तरफ जब मैं अपनी इन व्यवस्थाओं की तरफ देखता हूँ तो हमारी सरकार के बनने के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री के जैसा उनके शब्दों में था कि हवाई जहाज में हवाई चप्पल वाला भी बैठ सकता है। इस भावना के आधार पर अर्थात सबको सर्वसुलभ होना चाहिए, और सर्वसुलभ होने के लिए पर फ्लाइट, जो आपने लालवानी जी सही कहा, हमारी एविएशन नीति के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए पर फ्लाइट 15 लाख रुपया सरकार पर उड़ान के लिए देने को तैयार है। और इसी सिलसिले में ये बड़ी सौगात मिल रही है, जिसके कारण से आमतौर पर 24-25 हजार रुपया पर सीट पड़ती थी, ये 12-15 हजार, 14 हजार जैसा इसका किराया रहेगा। बाकी की मैचिंग ग्रांट हमारी तरफ से रहेगी। मैं अपनी ओर से हमारे इस विजन के आधार पर जब हमने सरकार के माध्यम से कदम बढ़ाए तो 3 एयरपोर्ट तो हमारी सरकार के बनने के बाद लोकार्पित हुए हैं, और 2 और निर्माणाधीन अगर अपन जोड़ लें, उज्जैन और शिवपुरी, तो 10 एयरपोर्ट हमारी हवाई सेवाओं की दृष्टि से उपलब्ध रहेंगे। और प्रत्येक 75 किलोमीटर में एक कमर्शियल एयरपोर्ट और एक एयर स्ट्रिप, 45 किलोमीटर में हर जगह हेलीपैड, 230 ही विधानसभा में एक पक्के हेलीपैड, जिनको हमारे अपने भविष्य में बाद में बच्चों के दृष्टि से भी और वह हवाई सर्विस के लिए भी बड़े उपयोगी सिद्ध होंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब आपके बीच में से रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत ये अलग अलग प्रकार से हमारे शहडोल, नीमच, छिंदवाड़ा, मंडला, इनको भी RCS की योजना का लाभ हम दिलाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। खासकर बीमारों के लिए PM एम्बुलेंस की जो सेवा चालू की है, PM श्री एम्बुलेंस सेवा गरीबों के लिए,
ये भी देश भर में मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसने सबसे पहले ये सुविधा चालू की। हमारी कॉपी कई लोग कर रहे हैं, हमारी कॉपी चाहे अपने इंटर स्टेट हो इंटर स्टेट हो, इस दिशा में लगातार आगे बढ़ेंगे। लेकिन सरकार के माध्यम से दो महत्वपूर्ण देशों को जोड़ने का, अबू धाबी से हमारा इतिहास का, अतीत का एक अलग प्रकार का गौरवशाली संबंध भी है और आर्थिक रूप से समृद्धि के लिए इस प्रकार की उड़ान की आवश्यकता भी है। मैं अपनी ओर से इस पहली उड़ान में जाने वाले सभी भाई बहनों को बधाई देना चाहूँगा। मुझे बताया गया कि लगभग 100 यात्री इससे जा रहे हैं और 170 की बुकिंग आने वाली की है। तो ये निश्चित रूप से और आंकड़ा बढ़ता जाए, इसी आशा अपेक्षा के साथ नई सौगात की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में 83 करोड़ रुपए की लागत से बने 300 बिस्तरीय आधुनिक जिला चिकित्सालय भवन का लोकार्पण किया। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये अस्पताल क्षेत्र के लाखों लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएगा। मुख्यमंत्री ने मेडिकल शिक्षा के विस्तार और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों की पढ़ाई में सरकार के सहयोग का भी उल्लेख किया। मेडिकल कॉलेज पहले हमारे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया चलती थी। तमाम शासन कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, जब तक एमसीआई की परमिशन नहीं हो मेडिकल कॉलेज नहीं खुलेगा। 2002-03 तक अपने प्रदेश के अंदर केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। 1955-56 से मध्य प्रदेश के बाद 55 साल में 5 मेडिकल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में यूजी की सीट केवल 500 मेडिकल कॉलेज की सीट में हमारा इतना बड़ा राज्य और उसमें जितनी संभावना है। लेकिन जो भी है आप समझो, मुझे इस बात की प्रसन्नता है यशस्वी प्रधानमंत्री ने एनएमसी लगाते हुए आज मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी बढ़ाई और मेडिकल कॉलेज के लिए आज अपने प्रदेश के अंदर बात देखता हूं तो मुझे ध्यान में आता कि 5,500 यूजी की सीट अपने प्रदेश के अंदर हो गई। जोरदार अभिनंदन करें। ये जो वर्तमान का समय प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलाकर के 5 से बढ़कर 33 मेडिकल कॉलेज आज हमारे राज्य में हुए और ये 2.5 साल के अंदर बचे हुए सारे कॉलेज जोड़ेंगे तो 52 मेडिकल कॉलेज अकेले अपने मध्य प्रदेश में होंगे। ये हमारे अपने सरकार की प्रति प्रतिबद्धता है। केवल सड़क, नौली, इंडस्ट्री इससे बात नहीं बनने वाली। जीवन उपयोगी सभी क्षेत्रों में समान रूप से बढ़ने के लिए योजनाबद्ध तरीके से बढ़ते बढ़ते और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जो अपने राज्य के बच्चों को नीट की एग्जाम में क्लियर होने के बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अलावा जो बच्चा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ नहीं दे पाता है, उन सबके बच्चों को सरकार फीस देकर के डॉक्टर बना रही है। ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है क्योंकि डॉक्टर बनता है, डॉक्टर के साथ हमारा भविष्य का एक बड़ी चिकित्सा की पूर्ति करने के लिए एक नए प्रकार की व्यवस्था में हमको व्यक्ति चाहिए और हमने अब उसमें भी रास्ता निकाला है कि हम लोन देकर के उसको डॉक्टर बनाएंगे। मेडिकल कॉलेज बड़ी संख्या में खुले लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी बच्चे पढ़े और पढ़ करके 4 साल, 5 साल, 6 साल वो शुरुआत में डॉक्टर बनने के बाद हमारा लोन चुका दे, उसके बाद वो चाहे तो नौकरी करे या चाहो तो वो आगे बढ़े। लेकिन बच्चा डॉक्टर बनने के लिए उसकी अगर क्षमता, योग्यता है, बुद्धिमत्ता है तो सरकार के माध्यम से उसकी मदद करने के लिए हमारी सरकार तैयार है। आज 83 करोड़ से माननीय सत्तन जी को याद किया, भल्लू भैया को याद किया, कई नाम जुड़े हैं। ये कहां से शुरू हुई कहानी, कितने साल पहले चालू हुआ, कितने साल पहले चालू हुआ ये हॉस्पिटल बनना? कोई 17 साल, कोई 18 साल, कोई 20 साल है ना। लेकिन आप भगवान की दया से जब चाहे जो होना हो जाए, लेकिन कहां से धीरे धीरे करके 100 बेड से चालू होते हुए अगर आप पूरी क्षमता से 83 करोड़ का ये हॉस्पिटल 300 से ऊपर बेड के माध्यम से जनता की सेवा करेगा। जोरदार अभिनंदन करें। मां अहिल्या की नगरी में सेवा और सुशासन के लोक कल्याण के क्षेत्र में यहाँ नया मंदिर बनेगा जो स्वास्थ्य के मामले में हमारे अपने जीवन की एक बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करेगा।
बलराम कृषि महोत्सव 2026 में मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण वर्ष के तहत कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। किसानों को 0% ब्याज पर ऋण, सिंचाई के लिए दिन में बिजली, डेयरी परिजनों पर सहायता, गौशालाओं के लिए बड़ा अनुदान और कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन जैसे फैसलों से किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने का लक्ष्य रखा गया। 1250 करोड़ का बड़ा कारखाना लगाया। आलू के सभी उत्पादकों से निवेदन है, आप कृपा करके उस फैक्ट्री से संपर्क करो। मध्य प्रदेश के 32 जिलों से आलू खरीद के वो अपने सभी उत्पाद बनाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो। ये आलू का दाम जो कम हो जाता था, बाजार में खरीदते नहीं थे, अब आगर में भी, उज्जैन में भी और इंदौर में भी हर एक जगह फूड प्रोसेसिंग की यूनिट लग रही। एक एक करके हर एक स्थान पर सारी चीजें, कोदो कुटकी के लिए फूड प्रोसेसिंग की हमारी इकाई चालू हो रही। इतना ही नहीं, आगे बढ़ते हुए अब तो पहली बार मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस योजना के माध्यम से जब सड़कें बन गई है, तो सड़कें बन गई तो गांव में बस भी चाहिए। अब तो बस भी चालू होने वाली। मध्य प्रदेश की धरती पर सरकारी बस की व्यवस्था आने जाने के लिए सभी लोगों के लिए। और उसके साथ साथ इस साल हमने और निर्णय किया है, पशुपालन विभाग को माननीय प्रधानमंत्री की पहली प्रायोरिटी के बलबूते पर अब अपने किसानों के लिए, क्योंकि किसान की आय डबल करने की अगर हम बात कर रहे हैं, तो किसान की आय फसल से तो होना चाहिए, लेकिन फसल के लिए बिजली चाहिए। और बिजली के लिए अभी जो बिजली मिल रही है रात में मिलती है। अब की बार इस गर्मी के फसल के टाइम, अर्थात जैसे बरसात खत्म होगी, गेहूं, चना, सोयाबीन, जो भी सोयाबीन के बाद आप जो करोगे, गेहूं, चना या अपनी सब्जी या आलू वगैरह, उन सब के लिए दिन में बिजली देंगे। दिन में पूरे समय, रात की बिजली का संकट खत्म हो जाएगा। कभी करंट लग जाए, कभी कोई जानवर काट ले, तमाम प्रकार के संकट। अब जरूरत नहीं रात की बिजली की, दिन में बिजली मिलेगी। और उसके साथ साथ आपकी आमदनी बढ़ाने के लिए जो मछुआरे भाई बहन हैं, उनको मत्स्य उत्पादन के लिए हमारी सरकार उसमें मदद कर रही। और जो पशुपालन करते हुए अपनी आय बढ़ाना चाहता है, ऐसे में दूध उत्पादन के लिए, वैसे तो देश की पहचान, मध्य प्रदेश की पहचान भगवान राम और कृष्ण के जमाने से दूध और दही की नदियां बहती थी हमारे यहाँ। भगवान ने मुक्के से दूध की ताकत बता करके कंस को घर में जाके धराशायी किया कि नहीं किया? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। तो हम तो भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बलराम को मानने वाले लोग हैं। ऐसे में दूध का उत्पादन बढ़ाते हुए हमारे यहाँ अभी 12% दूध का उत्पादन राज्य में होता है, इसको 20% तक ले जाने वाले हैं। और उसके बलबूते पर जो दूध का उत्पादन करना चाहते हैं, दूध डेयरी लगाना चाहते हैं, 40 लाख की डेयरी, 10 लाख रुपए सरकार उसको अनुदान देगी लगाने के लिए। दूध भी आपका, पशु भी आपके, कमाई भी आपकी, लेकिन आपका दूध उत्पादन में योगदान प्रदेश की समृद्धि और आपके घर की समृद्धि के लिए होना चाहिए। इतना ही नहीं, घर घर से आप गौमाता, जो लावारिस, बूढ़ी, अपाहिज अगर गौमाता है तो आप परेशान मत होना। हमने गौशालाएं बनाने का निर्णय किया है, बड़ी बड़ी गौशालाएं, और उसमें आप वो गौवंश को छोड़ो। अरे 33 करोड़ देवी देवता का वास होता गौमाता में। हमारी सनातन संस्कृति से, हमारा आदिकाल से उनसे संबंध है। ऐसे में अगर हमारी सरकार के माध्यम से जो गौशाला चलाएगा, 40 रुपया प्रति गौमाता हम अनुदान देने वाले हैं उनके माध्यम से, ताकि गौमाता भी सुरक्षित रहे, फसल भी सुरक्षित रहे। और तो और ये रोजड़े, नीलगाय जो फसल नुकसान करती है, अब हमने योजना बनाई है हेलीकॉप्टर के माध्यम से खेतों के आसपास नुकसान करने वाले इलाके के अंदर रोजड़ों को पकड़वा करके गांधी सागर पे छोड़ने वाले। जोरदार ताली बजाए। किसी प्रकार का कोई नुकसान किसान का नहीं होने देंगे। एक एक करके वो सारे क्षेत्र, और ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से जो हमने एमओयू किया, अब तो दूध भी किसानों का 8 से 10 रुपए लीटर बढ़ गया। मुझे एक बार कैलाश जी भाई साहब, आस्था में कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे ही बड़े कार्यक्रम में किसानों के अचानक पानी गिर गया। पानी गिर गया तो वही हमारे जहाँ स्टेज था उसके पास में एक मकान था झोपड़ी नुमा, मैं वहां चला गया। तो गेहूं की फसल का टाइम था, किसानों जिनके खेत में था, मेरे को थोड़ा ऐसा लगा कि पानी बहुत गिर रहा है। और आजकल तो अप्रैल मई में ओले गिरते, बड़ी नई दुनिया आ गई, अल-नीनो फल-नीनो कौन से चल रहा है इसके कारण से। तो जब ओले जैसे गिरे तो मेरे को बड़ा दर्द हुआ कि आपकी फसल का तो नुकसान हो गया। तो उनने, किसान ने हंसते बोला कि भैया चिंता मत करो,
मैंने कहा क्यों, खेत किसका? बोले मेरा ही है। तो मैंने कहा तुम्हारा ओले से नुकसान हुआ? बोले आपको मालूम नहीं है, ये ओले से फसल का जो नुकसान हुआ वो थोड़ा बहुत ही दिख रहा, आपको लग रहा इसमें हमारा, लेकिन ये जो आपने दूध का जो हमारा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से लाभ दिलाया, अब 10 रुपए लीटर दूध का भाव हमारा बढ़ गया है। मेरे यहाँ 100 लीटर रोज दूध होता है, आप अंदाज लगा लो 1000 रुपए रोज कमा रहा हूं मैं, तो मुझे इसकी फर्क नहीं पड़ने वाला, जो होगा मेरे दूध से पूर्ति हो जाएगी। जोरदार ताली बजाओ, ये हमारी हिम्मत बढ़ जाती। शासन की योजनाओं का जब नीचे लाभ होता दिखाई देता तो ये हमारे अपने बड़ी ताकत का काम करते हैं। ऐसे समय में जब सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए सरकार के माध्यम से चलते हैं, वास्तव में आज भी हमारे राज्य की जीडीपी का 43% हमारा अपना कृषि सेक्टर से आता है, और खाद्यान्न उत्पादन में भी हमारा प्रदेश देश में दूसरे नंबर पे है। श्री अन्न, मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, रागी, इसमें हम नंबर 1 पे हैं। संतरा, धनिया, लहसुन में प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। सीताफल, प्याज, हरी मटर में सेकंड स्थान पर है। नींबू, लाल मिर्च, खरबूजा में तीसरे स्थान पर है। फूलों की खेती में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। उज्जैन में मुख्यमंत्री ने सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण कर बच्चों, महिलाओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संवाद किया। उन्होंने इस मॉडल को जनभागीदारी का उत्कृष्ट उदाहरण बताते हुए कहा कि सरकार समाज की सहभागिता से विकास को नई गति देना चाहती है। ऐसे नवाचारों को प्रदेश भर में बढ़ावा देकर महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाया जाएगा। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वो पूरा दृश्य सामने गुजर रहा है, जिसके कारण से आज ये बदलते दौर में उज्जैन का माहौल बदला है और खासकर प्रदेश का माहौल बदला है। हम और आप सब मिलकर के आंगनवाड़ी में बच्चों की सारी सुविधा देने का काम कर रहे हैं। कितना अच्छा लगता अपने बच्चों को आंगनवाड़ी में देख करके। वो जमाना गया कांग्रेस का, जब कभी कोई मुट्ठी भर चने नहीं देते थे क्या? कभी कांग्रेस के जमाने में टाट पट्टी भी नहीं देते थे। कहाँ बैठोगे, क्या करोगे? लेकिन अब सरकार के माध्यम से कितने प्रकार की चिंता कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। भविष्य की दृष्टि से यही कृष्ण सुदामा की हमारी नई अपने आदर्शों का एक नया हमारे सबके बीच में उदाहरण बनेगा। और उज्जैन तो बाबा महाकाल की नगरी के साथ शिक्षा का वो पवित्र आंगन भी है, जहाँ भगवान कृष्ण बन के आए और श्री कृष्ण बन के गए, जिनके कारण से उज्जैन गौरवान्वित हुआ और दुनिया को पवित्र गीता का ग्रंथ मिला। आइए हम सब मिलकर के इस पूरे आयोजन में एक बार जोरदार ताली बजाइए। जिनने संस्था के माध्यम से ये प्रकल्प किया, मैं जिला प्रशासन के कलेक्टर, सभी अधिकारी सबको बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करेंगे कि ऐसे हर एक प्रयोग से जिनमें जनता का सहभाग हो, उससे हमको उत्साह भी मिलता है और नए काम करने का संकल्प मिलता है। आइए हम सब मिलकर के एक बार फिर इस कार्यक्रम के साथ मेरी बात समाप्त करता हूँ। किसान कल्याण वर्ष मनाने के लिए यहाँ से मैं इंदौर जाने वाला हूँ और इंदौर जाकर के इंदौर के हमारे किसान कल्याण वर्ष के आगामी 6 माह के अलग अलग कार्यक्रम चालू होंगे। कल जगन्नाथ के लिए हमारे उज्जैन में जगन्नाथ यात्रा भगवान की निकलती और कल मैं नहीं जा पाऊंगा, कल दिल्ली जाना, इसलिए जगन्नाथ जी के मंदिर में आज ही प्रणाम करते हुए यहाँ से मैं इंदौर की तरफ कदम बढ़ाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूँ जगन्नाथ जी का तो उज्जैन से संबंध रहा है, वो हमारा हजारों साल पुराना महाराज इंद्रसेन ने उज्जैन से जाकर के वहां वर्तमान के उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर के यहाँ बाबा जगन्नाथ का जो मंदिर बना है वो उज्जैन के राजा इंद्रधुम्न ने बनवाया था। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसलिए गोपाल कृष्ण के साथ भगवान बलराम का, बहन सुभद्रा का और वो पूरा दृश्य आज भी हमको गौरवान्वित करता है, तो हमारा संबंध एक अलग प्रकार का भी है और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। शंकराचार्य जी ने जो 4 धाम बनाए, उन 4 धाम में से एक धाम हमारा उड़ीसा का जगन्नाथपुरी भी है। तो आइए जगन्नाथ के घाट, क्या बोलते हैं, जगन्नाथ के भाट जगत पसारे हाथ। क्या आनंद आता, मटकी के मटकी 10-10, 12-12 मटकी रख लो और नीचे से मटकी में कच्चे चावल भर के पकाने के लिए लगाओ और वो भी अजूबा होता है। तो ऊपर से मान लो 11 मटकी रखी या 13 रखी, तो सबसे ऊपर वाली सबसे पहले पकेगी, फिर दूसरी पकेगी, तीसरी पकेगी। आग तो नीचे लग रही लेकिन चावल ऊपर से शुरू करते हैं, तो भगवान का आशीर्वाद ऊपर से सबको मिलता है। ये संदेश भी मिलता है और आनंद भी आता है। तो जोरदार ताली बजाए जगन्नाथ जी के धाम के साथ वो गौरवशाली अतीत को याद करते हुए।
आइए हम सब मिलकर के एक बार फिर आंगनबाड़ी के अच्छे प्रयोग की बधाई देते हैं। बोला भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व युवा कौशल दिवस पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि युवाओं का कौशल, नवाचार और उद्यमिता विकसित भारत और समृद्ध मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार उन्मुख, आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने के लिए कौशल विकास, शिक्षा और रोजगार के अवसरों का लगातार विस्तार कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी, आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं, किसान हित में बड़े निर्णय, जन भागीदारी आधारित विकास और युवाओं के कौशल पर विशेष जोर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम समृद्ध और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के संकल्प को मजबूत करने वाले रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, CM24 भोपाल।